नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 31 जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARINKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनाटोलॉजी के वैल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंटरेस्टिंग क्रिएटिव फीचरों का निर्माण किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन आई मीन आत्म परिचय, स्वयं का परिचय। तो हमने आपको हमारा स्वयं का परिचय दिया है इन क्रिएचरों के माध्यम से कि किस प्रकार से हमारा अस्तित्व क्या है, कि हम आखिर हैं क्या, हम आखिर हैं कौन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसकी क्रिएटिंग मैंने की थी 25/2/2024 में, मतलब 25/2/2024 में मैंने इसको क्रिएट किया था, बनाया था। तो क्या क्या है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि एक नोटबुक में स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं स्वयं को ही क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि मेरे उस जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि मैंने अपनी नोटबुक्स का निर्माण स्वयं ही किया है, स्वयं के बारे में वर्णन कर। ये सारे क्रिएचर्स आप देख पा रहे होंगे मेरी सारी फिलॉसफीज में। ये क्रिएचर्स मेरे ही तो हैं, इन्हें मैंने अपने ही द्वारा तो आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, डायरी CK चरण कुमार। आपको यहाँ पर एक स्टार दिख जाएगा। ये सभी जो है मेरे ही सूचक तो हैं। इनके माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या है। हम खुद के इंट्रोडक्शन के माध्यम से पूरी दुनिया को समझा सकते हैं। मैंने आपको इस बात से अवगत कराया है अपनी इस फिलॉसफी में। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने आप को चरण कुमार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पेन रूपी माध्यम का सहारा लिया है, अपनी नोटबुक का सहारा लिया है, तभी ये पेन आर्ट को क्रिएट कर पाया हूँ। दिस इज़ माई पेन आर्ट। तो इस चित्र का सीधा अर्थ यही है कि खुद को इस डायरी में सचित्र अर्थात सचित्र वर्णन करना और खुद के लिए खुद को सिद्ध करना, क्योंकि मुझे CK कहलाना है, CK बनना है। तो CK तक का रास्ता इसी डायरी से होकर जाता है, जिसे मैंने आपको अपने इन क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ माई मोस्ट क्रिएचर, जो कि आपको समझाता है कि किस प्रकार से मुझे अंकित धनगर से CK तक का सफ़र तय करना है, किस किस लेवल से होकर मुझे उस सफ़र को तय करना है, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस इज़ माई 3 क्रिएचर ऑफ लाइफ। दिस इज़ माई फर्स्ट क्रिएचर, जिसे मैंने तब क्रिएट किया था इस पेन आर्ट को 17/2/2024 में। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरे पिताजी के निधन के बाद ही मैंने इसे क्रिएट किया था, क्योंकि मैंने इसमें एक टोप लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से मैं उस समय इस कंडीशन में था और उसी समय मैंने इस फिलॉसफी का निर्माण किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर मेरे 3 क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, तो दिस इज़ माई आर्टिस्टिक क्रिएचर, दिस इज़ माई नॉर्मल क्रिएचर। तो मोस्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उस समय मेरे सर पे एक भी बाल नहीं थे। तब मैंने सोचा था कि मुझे एक आर्टिस्टिक लुक चाहिए। तो इस आर्टिस्टिक लुक को मैंने उस समय डिज़ाइन किया था, उसी समय डिज़ाइन कर लिया था इसे। तो इस क्रिएचर को आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई आर्टिस्टिक लुक, जो कि मेरे आज को स्ट्रगल टाइम को प्रदर्शित करता है। तो मैं मोस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे सच में लॉन्ग हेयर है और मैं सच में एक आर्टिस्ट हूँ, और मैंने उस समय डिज़ाइन की हुई उस विचारधारा को आज साकार किया है, सत्य किया है। जैसा कि आप सच में यहाँ पर देख पाएंगे कि दिस इज़ माई आर्टिस्टिक लुक, जो कि मेरे वर्तमान को प्रदर्शित करता है, स्ट्रगल पॉइंट जो मेरे जीवन के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के आपको एरो दिख जाएंगे। ये एरो क्रिएचर आपको यही एक्सप्लेन करते हैं कि 3 प्रकार के माध्यमों से होकर ही CK का निर्माण हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे सीधे में जो एरो बना हुआ है, उस एरो में स्टार बना हुआ है। आई मीन वो अंकित धनगर के सूचक को प्रदर्शित करता है। एक तरफ आपको ये दिख जाएगा C लिखा हुआ, एक तरफ आपको K लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि मेरे इन दोनों क्रिएचरों को सूचित करता है कि ये दोनों से मिलकर मैंने क्रिएटिव नॉलेज का निर्माण किया है। तो क्रिएटिव नॉलेज से जुड़े हुए 2 क्रिएचर हैं मेरे, जो मैंने इमेजिनेशन के तौर पर उस समय क्रिएट किया था, तो जिन्हें मैंने हासिल नहीं किया था, मात्र इन्हें क्रिएट कर पाया था।
तो इसीलिए मैंने इन दोनों को सीके का नाम दिया है। और सीके तक पहुंचने का ये रास्ते इन दोनों से ही होकर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने उस समय के वर्तमान क्रिएचर से होकर आज आर्टिस्टिक लुक में हूँ, और यहाँ से होकर मुझे अपने बेस्ट वर्जन चरण कुमार तक पहुँचना है। तो ये चरण कुमार है, दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन, दिस इज़ एडवोकेट मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो इनके बारे में आपको आगे की फिलोसफियों में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रियलिटी इंट्रोडक्शन आपको अपने आदि मानव के इन क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं कि किस माध्यम से निकल के आज हम अपने वर्तमान के माध्यम में जब आ सकते हैं अपनी सोच और समझ के माध्यम से। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम मानव नहीं कर सकते। तो मोस्ट आपको ये समझाना है कि किस प्रकार से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी, हमारा मूल इंट्रोडक्शन है क्या, रिसर्च के माध्यम से हमें अस्तित्व कब मिला। जैसा कि आप हमारे इन महिलाओं के क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, ये हमारे आदिकाल के हैं, जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का जीवन यापन था। यहाँ पर आपको बहुत सारी हड्डियाँ मिल जाएंगी जो कि ये प्रदर्शित करती हैं कि हम सब मांस का भक्षण करते थे। तो मांस का भक्षण करते थे, इस प्रकार से महिलाएं जो है बच्चों का भरण पोषण करती थी, जिस प्रकार से हर जीव जंतु करते हैं। हम भी एक जीव जंतुओं में से ही एक थे। तो आज हमने अपने आप को डेवलप कर लिया है। आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव हम ही थे। तो आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे एक आदि मानव का क्रिएचर है, जो कि प्रदर्शित करता है किस प्रकार से उस समय कि उस आदि मानव ने एक पत्थर को पेन रूपी माध्यम बनाकर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स का निर्माण किया है, जो कि हमारी पुरातात्विक गुफाओं में आपको मिल जाएंगे। इनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं, मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मनुष्य जो था अपनी कला को पहचान चुका था। सबसे पहला जो उसने यूज़ किया वो ये पेन रूपी माध्यम का एक पत्थर ही रहा होगा। तो मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट का एक मूल साधन एक पत्थर ही रहा होगा, क्योंकि शिकार से लेके सारी चीज़ें वो पत्थर से ही करते थे। आग जलाने से लेके सारे डेवलपमेंट उन्होंने पत्थर से किए हैं। तो मैं आपको मोस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि किस माध्यम से निकलकर आज हमने अपने आप को वर्तमान में सिद्ध किया है कि आज पूरी दुनिया में मानवों का अस्तित्व है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमने अपने आप को डेवलप किया है। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं, एक बंदर आपको दिख जाएगा। फिर ये बंदर हमारे ही तो पूर्वज हैं। फिर धीरे से हमने आपको डेवलप कर कर सीधे खड़े होना सीखा। फिर हमने अपने आप को और खड़े होना सीखा, और तब हमने औजारों और पत्थरों का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद हमने आग जलाना सीखा, जिसके माध्यम से हमने अपने कपड़ों को पहचानना सीखा और उन्हें पहनना शुरू किया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने उसके बाद आग जलाना सीखा। आग हमें पत्थर से ही मिली होगी, और उसके बाद हमने अपने इस माध्यम में प्रवेश किया, जो कि आज हमारे वर्तमान का माध्यम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये थी हमारी एच डी एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट को हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हम किस माध्यम से निकलकर किस माध्यम में आज वर्तमान में पहुंच पाए हैं। तो मैं आपको मोस्ट बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, ये कोड लैंग्वेज लिखी हुई है, सेक्स एजुकेशन। इस कोड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ बताना नहीं चाहते। तो मैं आपको बता सकता हूँ, दिस इज़ अ सेक्स एजुकेशन। धीरे धीरे हम इंसानों ने सेक्स एजुकेशन को समझा है, तो इसी का परिणाम तो है हम। तो इस चीज़ से शर्माना क्यों? हम जैसा कि आज बहुत ही इस चीज़ को गलत कहते हैं, लेकिन गलत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, BFE बेस्ट फूड एजुकेशन। तो किस प्रकार से आग जलाने के बाद हमारे पूर्वजों ने बेस्ट फूड एजुकेशन का नॉलेज ग्रहण किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रोथ इन सेक्स एजुकेशन एंड ग्रोथ इन बेस्ट फूड एजुकेशन। इस माध्यम से मैं आपको मोस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि सेक्स एजुकेशन गलत नहीं है, जिसे आज हम गलत समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो प्रक्रिया है जिससे हर एक इंसान के जीवन का निर्माण होता है, जो कि एक परम सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमने अपने आप को समझदार बनाकर उलझनों को स्वयं बढ़ाकर उसमें स्वयं फंस गए हैं। आदि मानवों के जीवन में केवल 3 प्रक्रिया होती थी, भोजन, नींद और सेक्स।
और आज हमारे जीवन में कितनी सारी प्रक्रिया हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलिए आपको हमारे दूसरे माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मानव शरीर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे किन किन माध्यमों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और जिसके पीछे हम मोहित हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक तरीका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे इस पिक्चर को, के पेन आर्ट के माध्यम से हमने अपने इन इंटरेस्टिंग पिक्चरों को क्रिएट किया है कि आपको समझा सके कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स और क्या क्या उपलब्ध है जिसके माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और बाहर से ये शरीर जितना सुंदर होता है अंदर से कैसा है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये आपको बताता है कि किस प्रकार से पेन आर्ट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने करने का प्रयास किया है। तो ये क्रिएचर मेरा आपको ये बताता है कि किस प्रकार से मैंने अपने इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्रिएचरों का निर्माण किया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम पेन आर्ट का यूज़ करके दुनिया की कुछ भी किसी भी परिस्थिति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी ह्यूमन बॉडी आपको दिख जाएगी इस जूमर में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और किन किन माध्यमों से मिलाकर हमारे इस शरीर को ईश्वर ने बनाया है। जिसे हम बाहर से इतना सुंदर समझते हैं ना, वो अंदर से कैसा है ये जानिए। ये सारी क्रिएचर्स मेरे पेन आर्ट की ही तो देन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है किन किन ऑर्गन से मिलकर। रस, रक्त, मेद, अमृत, हमारे शरीर में अमृत भी होता है। मांस, हमारे शरीर में मांस होता है। ये बात अस्थि आई मीन हड्डियाँ, वेस्ट भी होता है हमारे शरीर में, और मज्जा, इन सभी से मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको रस समझाते हैं। रस हमारे शरीर में एक अवस्था में पाया जाने वाला तरल होता है जो कि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों को पहुंचाता है। इसकी मात्रा का अधिक होना और कम होना भी हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकता है और इससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। दूसरा है हमारे शरीर में रक्त। रक्त हमारे शरीर में बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे फेफड़ों से होकर सारे शरीर में ऑक्सीजन तथा ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना अहम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेद का जो कार्य है वो ये है कि ये एक वसा रूपी माध्यम होता है हमारे शरीर में, एक प्रकार का एक ऊतक है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करता है। तो ये मेद भी हमारे शरीर में बहुत ही अहम है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है मांस। मांस जो है गति और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये शरीर को एक आकार देता है, जो कि हमारे शरीर को एक पूर्ण अस्तित्व देता है, जो कि हमारे शरीर में बनाई गई मांसपेशियों को एक आकार देता है, हमारे शरीर को एक पूर्ण अस्तित्व देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक चौथा माध्यम है। तो ये हमारे इस शरीर का मांस है जिसका ये सूचक है। तो चलिए आपको बताते हैं अस्थि। हमारे जीवन में अस्थियों का होना बहुत ही अहम है, जो कि हमारे शरीर को पूरा स्ट्रक्चर प्रदान करती है, जो कि हमारे शरीर को एक ढांचा रूपी अस्तित्व देती है। तो ये एक कठोर मूलभूत अंग है जो शरीर को आकार और समर्थन की संरचना प्रदान करता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा शरीर अंदर से कैसा दिखता है। जैसे कि आप इस ढांचे रूपी इस अस्तित्व को देख रहे होंगे, हमारा शरीर अंदर से इतना ही खूबसूरत है। जिसे हम बाहर से इतना खूबसूरत मानते हैं, वो अंदर से कैसा है ये आप देख सकते हैं। हमारी इस अस्थि रूपी कंकाल के माध्यम से हम मरने के बाद ऐसे ही बन जाते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं मज्जा। मज्जा क्या होता है? मज्जा अस्थि के अंदर स्थित एक नरम और एक स्पंजी ऊतक होता है जो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे शरीर में इन सारी प्रक्रियाओं के होने के बाद सबसे ऊपरी अंग होता है त्वचा, जिसे हम सत्य मानते हैं। और यहाँ पर आप सातवां देख सकते हैं, इसे मैंने ह्यूमन जीन्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि आपको वीर्य दिख जाएगा, जो कि एक शुक्राणु का सूचक है। ये हर एक इंसान के अंदर होता है, इससे भी शरीर का निर्माण हुआ है। और ये अंडाणु है जो कि एक फीमेल के अंदर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों की मेल की प्रक्रिया से ही नए जीवन का निर्माण होता है।
तो इस माध्यम से मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से दो प्रकार के संगमों से मिलकर ही हम हर शरीर का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडाणु जो है वजाइना में पाया जाता है, शुक्राणु जो है वीनस में पाया जाता है। तो इन दोनों के ही मेल से एक नए जीवन का निर्माण होता है, ये मेडिकल साइंस भी कहता है। तो आप इस शरीर को देख सकते हैं, इस त्वचा से जुड़ा हुआ ये शरीर अंदर से कैसा है, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो और एक विशेष चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारे शरीर में विष और अमृत दोनों ही पाए जाते हैं। तो विष हमारे शरीर में, हमारे या किसी भी जीव के शरीर में भी जहर पित्त के रूप में निर्मित होता है। आपने कहीं ना कहीं पित्त का नाम सुना होगा, जैसे कि आप लोग जब मांस का भक्षण करते होंगे तो उसमें पित्त को नहीं खाया जाता क्योंकि उसे एक विष का रूप माना जाता है। तो ये हर किसी के शरीर में होता है, हमारे शरीर में भी है। तो एक विष का सूचक है ये पित्त, जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अमृत हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। अमृत हमारे शरीर में ही अमृत भी होता है, पाया जाता है, जो कि वीर्य के रूप में होता है, जो कि अंडाणु और शुक्राणु के मेल से एक नया जीवन प्रदान करता है। तो हम इसे मान सकते हैं कि एक अमृत है। और इसके साथ साथ वीर्य की हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका होती है, जो कि हमारे बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है, जो कि हमारे लिए एक अमृत ही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो एक बूंद जीवन का निर्माण कर सकता है, वो हमारे शरीर के लिए कितना अमृत रूपी मोस्ट IMP होगा। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे इन सारे ऑर्गन्स से मिलकर एक शरीर का निर्माण हुआ है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थियाँ। तो इसी माध्यम से हमने आपको यही तो समझाया है कि इसके ऊपर जमी हुई स्किन रूपी परत हमारे शरीर को एक आकार देती है, जिसे हम एक सत्य समझते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसे हमने आपको इन सारे माध्यमों से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से विष, अमृत, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ही पाई जाती हैं। तो ये था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। बाय।